गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने मध्य प्रदेश के ब्यावरा सत्संग में सत्संग फरमाया जी। संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी ली थी। वाणी थी, जग में घोर अंधेरा भारी, पर सत्संग फरमाया। सत्संग लगभग 1 घंटे के करीब चला जी। संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी जैसे स्टेज पर आए, उनके ठीक बाद हजूर महाराज जी भी आ गए जी। संगत जी, बाबा जी महाराज जी जब स्टेज पर आ रहे थे, उस समय बहुत ही सुंदर शब्द पढ़े जा रहे थे जी। संगत जी, कहा जाता है कि ब्यावरा पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सत्संग घर है जी। ब्यास के बाद ब्यावरा ही सबसे बड़ा सत्संग घर है जी। इससे पहले मध्य प्रदेश का जो कि इंदौर सत्संग घर था, उसके बाद अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व इंडिया का ब्यास के बाद सबसे बड़ा सत्संग घर ब्यावरा है जी। संगत जी, आज बहुत ही रस था। संगत भी कल से ही ब्यावरा सत्संग घर पहुँच गई थी। आज बाबा जी महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर सत्संग फरमाया जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने स्वामी जी महाराज जी की वाणी ली हुई थी। वाणी थी, जग में घोर अंधेरा भारी, तम में तम का भंडार। पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने कहा कि स्वामी जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि जग में घोर अंधेरा भारी, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें तो सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ही दिखाई दे रहा है। तो स्वामी जी कौन से अंधेरे की बात हमें समझा रहे हैं? ये अंधेरा है क्या? यह अंधेरा है हमारी अज्ञानता का। यह प्रकाश का मतलब वो नहीं जो हम अपनी बाहरी आंखों से चारों तरफ देख रहे हैं। आज जब हम बाहर देखते हैं तो हम सिर्फ प्रकाश ही देख पाते हैं, और इन खुली आंखों से जो प्रकाश देखते हैं, यह असल प्रकाश नहीं है। यहाँ पर स्वामी जी महाराज जी हमारा ध्यान अंतर्मन के अंधेरे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी ने आगे फरमाया, एका संगत एकत ग्रह वस्ते, मिल बात ना करते भाई। हमारी वह परमात्मा रूपी अंश भी अंदर आत्मा है। परमात्मा भी अंदर है और आत्मा भी अंदर है, लेकिन फिर भी हम आपस में कभी बात नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम मालिक को अंदर की बजाय बाहर इस दुनिया में ढूंढने में लगे पड़े हैं। बाबा जी ने आगे फरमाया, सब किच घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम बुलाई। बाबा जी ने समझाया, मालिक हमेशा जब भी मिलेगा हमारे अंदर मिलेगा, लेकिन अज्ञानता के इस अंधेरे के कारण हम सारी दुनिया में बाहर ठोकर खाते फिर रहे हैं। उस चीज को बाहर ढूंढने में लगे हैं जो कि उस मालिक ने हमारे अंदर रख रखी है। वह जब भी मिलेगी हमारे अंदर मिलेगी। चाहे हम सारी जिंदगी बाहर कितने ही उसको ढूंढते फिरे, वह बाहर मिलने वाली नहीं है। जिसको भी मिली है हमारे स्वयं के अंदर मिली है। बाबा जी ने कहा कि जब एक उदाहरण देते समझाया कि किसी व्यक्ति की कोई वस्तु जब घर में गुम जाती है, यानी कि खो जाती है, और वो उसे वस्तु को लगा है बाहर ढूंढने को, तो क्या उसे वह वस्तु बाहर मिल पाएगी? उस वस्तु को जब तक वह स्वयं के घर के अंदर नहीं ढूंढेगा, तब तक वह उसे नहीं मिलेगी। वह सारी जिंदगी उस वस्तु को बाहर ढूंढता फिरे, लेकिन जब भी मिलेगी स्वयं के घर के अंदर मिलेगी। बाबा जी ने आगे समझाया कि आज यही हाल हमारा सबका है। जो चीज उस मालिक ने हमारे अंतर रूपी मन के घर में समा कर रखी है, उसको हम अंदर ढूंढने की बजाय बाहर ढूंढने में लगे पड़े हैं और दर बदर ठोकर खा रहे हैं। मालिक ने जो देना था वो तो पहले से ही हमें दे रखा है। बाबा जी ने समझाया, आज हम कह देते हैं
कि हम तो बाहरी सेवा कर लेते हैं, हमें भजन सिमरन की क्या ही जरूरत है। हम तो खूब सारी रूहानियत से जुड़ी सेवाएं सत्संग घर में जाकर कर लेंगे, अब भजन सिमरन करना कोई जरूरत नहीं। अब हमारा पार उतारा हो जाएगा सिर्फ सेवा मात्र कर लेने से। बाबा जी ने आगे समझाया कि परमार्थ हासिल करने के लिए क्या ये बाहरी सेवा बहुत है। बाबा जी ने आगे फिर समझाया, ऐ सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। जब तक असल सेवा नहीं कर पाएंगे, उसे नहीं निभाएंगे और समय नहीं देंगे, तब तक बाहरी सेवा का कोई फायदा होने वाला नहीं है। बाहरी सेवा इसलिए दी जाती है कि हमारा मन झुक न सीखे, मन में अहंकार की जगह विनम्रता आए और हमारा भजन सिमरन आसानी से हो सके, मन भजन सिमरन में लग सके। असल सेवा यानी कि कोई है तो केवल और केवल भजन सिमरन है। भजन सिमरन के सेवा के बिना हम कभी भी अंतर में उस मालिक के दर्शन नहीं कर पाएंगे। आज इंसान मैं और मेरी में इस कदर से फंसा बैठा है कि उसे उस मालिक की असल पहचान हो ही नहीं रही है। अगर हम देखें, इस होमे की दीवार ने हमें मालिक से न जाने कितने जन्मों से दूर कर दिया। बाबा जी ने फरमाया, जब शरीर को कोई बीमारी आती है तो उसका इलाज हम दवाई लेकर और कुछ परामर्श लेकर ठीक कर लेते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि मन पर लगी इस अहंकार रूपी बीमारी का इलाज कैसे होगा, कौन ऐसा है जो कि इस अहम की बीमारी को दूर कर दे और हमारे मन के अहंकार रूपी इस बीमारी से छुटकारा दिला दे। इस मैं और मेरी की दीवार को कैसे गिराना है, कैसे इस दीवार के उस पार हमें जाकर मालिक से मिलना है। आज हम देखें तो हमारा दायरा, हमारी सोच बहुत छोटी हो रखी है। जब तक हम अपने दायरे को बड़ा नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज को, उस असल अवस्था को पहचान नहीं पाएंगे। आगे बाबा जी ने समझाया, आज हमारे पास हर काम के लिए, हर एक चीज के लिए, हर रिश्ते के लिए समय है, लेकिन उसको भूले बैठे हैं जिसने हमें सब कुछ दे रखा है। आज हम देखें कि जब कोई सत्संग सुनने के लिए कोसों दूर से आता है, बड़े प्रेम प्यार से सत्संग सुनता है, लगभग 1 घंटे से ऊपर का अगर सत्संग हो तो भी सुनता है, लेकिन यदि सत्संग के बाद पूछे कि क्या था तो सब भूल जाते हैं कि आज कौन सी वाणी पर सत्संग फरमाया था और क्या हिदायत दी थी। आगे कहा कि सरदार बहादुर जी कहा करते थे कि किसी का भी मन अगर सत्संग में लगता है तो मुश्किल से 20 से 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। आगे बाबा जी ने फरमाया, बाबा जी ने कहा, एक दिन पहले जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, कहीं जाना होता है, तो हम कितनी तैयारी करके रखते हैं, लेकिन हम सब यहाँ भूले बैठे हैं कि हमें वापस अपने मालिक के घर भी जाना है। हमने क्या उसकी तैयारी कर रखी है? हमें सोचना चाहिए कि जिसने हमें यहाँ कुछ उद्देश्य के हिसाब से भेजा था, क्या हमने उस उद्देश्य को पूरा करने की जिम्मेवारी ले रखी है? क्या आज हम उद्देश्य को पूरा कर पाए हैं? कहा करते हैं कि यदि हम किसी के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाया करते। क्यों? क्योंकि यह हमारे किसी न किसी कर्म का हिसाब होता है। आगे बाबा जी ने समझाया कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर मालिक के पास जाएंगे तो हम क्या खाली हाथ जाएंगे? इसलिए हमें कुछ कर्म करना है, कुछ कमाई करना है, ताकि जब जाना पड़े मालिक के पास तो हम कह सके कि हमने भी नाम की दौलत कमाई रखी है। आगे बाबा जी ने आगे समझाया और उन्होंने दर्शनों के ऊपर भी बहुत सुंदर फरमाया। आज हम गुरु गाड़ी के पीछे दौड़कर कह देते हैं, आज तो हमने बड़े चंगे दर्शन किए। बाबा जी ने समझाया कि जिसको हम दर्शन समझ बैठे हैं, असल में ये दर्शन है ही नहीं, इसे तो सिर्फ हम और सिर्फ देखना कह सकते हैं। बेटा, दर्शन एक अवस्था है, इस अवस्था पर जब हम पहुंच जाएंगे तो अपनी हम शुद्ध बुद्ध खो बैठेंगे और सूरत ऊपर को चढ़ जाएगी और टकटकी लगाकर बस उसी को एक टकटकी से देखते रहेंगे।
बाबा जी ने आगे समझाया, जिसको उसने दर्शन देने हैं उसको तो 7 समुद्र पार जाकर दर्शन दे देगा, और जिसको नहीं देना वह सामने ठीक बैठा हो फिर भी वो दर्शन नहीं कर पाएगा। आगे बाबा जी ने फिर समझाया कि बाबा जी ने कहा कि गुरु के बारे में कि गुरु किसको कहते हैं। आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने कोई बैठा है, हमें सत्संग फरमा रहा है, हम क्या करते हैं, उसके आगे सिर झुकाना शुरू कर देते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि गुरु कौन है बेटा, गुरु कोई शरीर नहीं बन सकता, असल गुरु शब्द है और सूरत धुन चेला यानी कि सूरत चेला है। लेकिन हमें शुरुआत शरीर से ही करनी पड़ती है, क्योंकि किसी शरीर को दूसरा शरीर ही सही से समझा सकता है। आगे बाबा जी ने गुरु के पीछे पीछे दौड़ने वालों को भी हिदायत दी, कहा कि गुरु के पीछे दौड़कर और उनको हाथ जोड़कर माथे टेकने से क्या कोई रूहानी सफलता मिलेगी? यह सब बेटा हमारे मन को सिर्फ तसल्ली देना है, और यह मन की झूठी तसल्ली है। क्या कभी किसी को शरीर की भक्ति करके मुक्ति हासिल हुई है? बाबा जी ने आगे समझाया कि शब्द गुरु सूरत धुन चेला। आगे उन्होंने समझाया कि यह शरीर ना तो गुरु बन सकता है और ना ही शरीर कभी चेला बन सकता है। असल गुरु शब्द है और असल सूरत शिष्य है। अब क्योंकि हमने यहाँ शरीर का एक उदाहरण देकर आगे बाबा जी ने समझाया कि शरीर इसलिए समझाने के लिए आते हैं हमारे दरमियान कि एक इंसान को इंसान ही समझा पाता है, इसलिए शुरुआत शरीर से हुई है। बाबा जी ने हुजूर महाराज जी का उदाहरण देते हुए बड़ा ही सुसंग फरमाया। उन्होंने कहा, हुजूर ने लगभग 38-39 वर्ष हमें यह बात समझाने की भरपूर कोशिश की थी कि गुरु की शिक्षा, गुरु का उद्देश्य हमारे लिए जरूरी है, ना कि गुरु का शरीर। लेकिन फिर भी हम देखो आज तक उनकी बातों को नहीं समझ पाए। गुरु की शिक्षा लेने की बजाय हम गुरु के बाहरी दर्शनों में करने में लगे पड़े हैं। होड़ लगी है दर्शनों की। अगर बाहरी आंखों के दर्शनों से मुक्ति मिलनी होती तो आज यह दुनिया कभी की खाली हो गई होती। आगे बाबा जी ने फिर समझाया कि शरीर की भूख तो हम रोटी पानी खाकर मिटा लेंगे, लेकिन जो परमात्मा की अंश रूपी आत्मा हमारे शरीर के अंदर बैठी है, उसकी भूख तो तभी मिटेगी जब मालिक के नाम का भजन सुमरन करेंगे। बाबा जी बोले, आज हम अपने मन पर ना जाने कितने जन्मों की मेल लिए चारों तरफ घूमते फिर रहे हैं और सोच लेते हैं कि फलाने दिन भजन सिमरन करेंगे, फलाने दिन ये करेंगे, फलाने दिन वो करेंगे, जिससे कि हमारी जन्मों जन्मों की मेर उतर जाएगी। ऐसा नहीं है। बाबा जी ने समझाया, जब तक हमारे मन को वश में करके अपनी सूरत को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे और पूरा भजन सिमरन में मन नहीं लगाएंगे, तब तक पार उतारा होने वाला नहीं और ना ही मेल धुलेगी। बाबा जी बोले, कपड़ा मेला हो जाता है तो हम कपड़े को रगड़ रगड़ कर धोने लग पड़ते हैं। जब दाग नहीं जाता तो हम उसे ललारी की पास भेज देते हैं और हम कपड़े को लेकर ललारी को दे देते हैं और कहते हैं कि इस कपड़े पर गुड़ा रंग चढ़ा दे, जिससे इस पर जो लगा दाग है वह छिप जाए। बाबा जी ने आगे समझाया कि बीबियां गाती है ना, गुणे रंग विच रंग दीजो जी, मेलियानी सदियां रूहा। बाबा जी ने आगे समझाया, बाबा जी कहते हैं कि जब तक खुद को शब्द के साथ हम नहीं लगाएंगे, शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक उस परमात्मा का गोड़ा रंग हमारे मन पर जो जन्मों जन्मों की चढ़ी मेल को साफ नहीं कर पाएगा। बाबा जी ने समझाया कि जन्म जन्म की इस मल को मेल लागी, काला होय श्याय। आज जन्मों की इस मेल को मन ने काला हो गया है और इस पर मालिक के प्रेम का गुड़ा रंग तभी चढ़ पाएगा जब हम मेहनत करके भजन सिमरन करके हम शब्द से जुड़ पाएंगे। बाबा जी ने आगे महाराज जी, बड़े महाराज जी को याद करते हुए कहा कि बड़े महाराज जी कहा करते थे कि बारिश का पानी अगर इकट्ठा करना हो तो हमें एक साफ बर्तन की जरूरत पड़ने लगती है। हमारा काम है बर्तन को साफ करना।
आगे उस बर्तन को भरना मालिक का काम है, उसकी रजा है वह खाली रहे या भर जाए। अगर हमारा बर्तन ही मैला रहा तो बारिश का पानी उस बर्तन में मिलकर मैला हो जाएगा। बाबा जी ने मालिक को मन में बिठाना है, यह समझाते हुए कहा कि अगर बिठाना है तो मन रूपी इस बर्तन को हमें साफ करना पड़ेगा। इस साफ करने का सबसे उत्तम साधन सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन है। आज हम थोड़ा सा भजन सिमरन करके यह कहने लग पड़ते हैं कि हमारी तो बात बन गई, हमने तो इतना भजन सिमरन कर लिया। हम गिनती करने की आदत में लगे पड़े हैं, होड़ लगी है कि हम इतना भजन सिमरन करते हैं, हम उतना भजन सिमरन करते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी ने समझाया कि हमारा काम है भजन सिमरन की सेवा पर बैठना। आज किसी को अगर कोई एमए की बीए की डिग्री करना है तो उसको लगभग 14-15 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो उस मुकाम पर पहुंचता है और डिग्री पाने का असल हकदार बनता है। और हम थोड़ी देर में ही परख करने लग पड़ते हैं कि इतना भजन सिमरन किया है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि हम पूर्ण रूप से भजन सिमरन नहीं करेंगे। आगे बाबा जी ने समझाया कि आज हम कह देते हैं कि हमें गुरु की क्या ही जरूरत है, हम तो सब जानते हैं, हम खुद ही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, खुद ही भजन सिमरन कर सकते हैं, खुद ही मालिक को हासिल कर सकते हैं। बाबा जी ने समझाया कि फिर हम अपने बच्चों जो छोटे छोटे रहते हैं उनको स्कूल क्यों भेजते हैं? किताबें तो हम बाहर से भी खरीद कर उनको पढ़ाने के लिए दे सकते हैं। बाहर से किताब खरीद कर हम बच्चों को घर पर ही क्यों नहीं पढ़ाते? बाबा जी ने आगे समझाया जैसे स्कूल में बच्चे को एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण मिल जाएगा, उससे उसका प्रभाव पड़ेगा और एक टीचर मिल जाएगा, वैसे ही हम अगर परमार्थ में आने से एक अच्छा माहौल मिलता है, एक अच्छा शुद्ध वातावरण मिलता है, जिससे कि हमारा मन विनम्र हो जाएगा और बिना मार्गदर्शक के हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। बाबा जी ने समझाया इस जग में नाम अलग है, गुरुमुख बसे मन आए। ये वो नाम है जो अलग है, यानी इसको कोई भी ढूंढ नहीं सकता। इसको हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम किसी गुरुमुख की, किसी संत महात्मा की शरण में जाएंगे। आज हम सोच कर बैठे हैं कि किसी संत या फिर महात्मा के डेरे में चले जाएंगे और कोई संत अपने आप संभाल लेगा। बाबा जी ने कहा बाबा हमें तार देगा, तो ये हमारी गलत फहमी है। किस भरम में बैठे हो भाई, ये करनी का मार्ग है। कोई भी बाबा, कोई भी संत महात्मा आपको सिर्फ युक्ति समझा सकता है, करनी में आपको करना खुद पड़ेगा। मेहनत और उसके हुक्म में रहकर भजन बंदगी स्वयं का करना पड़ेगा। संतों और महात्माओं का काम होता है हमें वह तरीका समझाना, वह युक्ति समझाना, जिसके सहारे हम इस भाव सागर से पार होकर आखिर में हम उस मालिक से मिल सके। आखिर में हम देखें तो मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। आगे बाबा जी महाराज जी ने बड़ी ही सुंदर एक हिदायत देते हुए कहा, बाबा जी ने समझाया कि जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम वहां पर सेकंड सिटीजन कहलाते हैं और दूसरे मुल्क में हमें वो हक भी नहीं मिलते जो हमें अपने वतन में मिलते हैं। इसलिए आप जी आगे समझा रहे हैं कि ये धरती जिसको हम अपना समझ बैठे हैं ये हमारी अपनी नहीं है भाई। यहाँ तो हमें कुछ समय के लिए कुछ उद्देश्य लेकर, कुछ काम लेकर भेजा गया है। हमारा असल अगर कोई देश है तो वहाँ है सचखंड। आगे बाबा जी महाराज जी ने कबीर साहिब का एक उदाहरण और उनकी वाणी से समझाया। उन्होंने कहा हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहे दहे मिलावा नाही। आखिर में बाबा जी ने एक तुक लेकर समझाते हुए सत्संग को विराम देते हुए कहा कि हम अपने अंदर होमो की दीवार को गिराना है और मालिक की भजन बंदगी करके उसकी असल पहचान करनी है।
यह तभी संभव होगा जब हम उस मालिक की भजन बंदगी करेंगे और ये होमे की दीवार गिराकर उस कुल मालिक की सेवा में लगकर भजन सिमरन करना है और मालिक को हासिल करना है। तो संगत जी, यहाँ आज लेटेस्ट वीडियो था जो कि मध्य प्रदेश के ब्यावरा सत्संग का था जी। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूलें जी। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद। राधा स्वामी जी।